शीत युद्ध, गृहलक्ष्मी कहानियाँ। इस नाते भी हमारा 36 का आंकड़ा ही सही बैठता था। कितनी बार उसे मैंने अपने कड़े तेवर दिखाए थे, पर उसके कान पे तो जैसे जू भी नहीं रेंगती थी। वैसे तो उसे मेरे छोटे जेठ जी लाए थे, अतः उनके सामने तो खास तौर से मुझे बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती थी। हाँ, उनकी पीठ फिरते ही उसे मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ता था, पर वो भी कम चतुर न थे। उम्र में छोटी होने के बावजूद वो मुझे बराबरी की टक्कर दिया करती। मेरे साफ सुथरे घर में जगह जगह सू सू करके उसने मेरी नाक में दम कर दिया था। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने घर का सभी काम निपटाकर चैन की सांस ली ही थी कि उसने आकर पोटी कर दी। मेरे गुस्से का पारावार न था। पतिदेव ऑफिस तथा बच्चे स्कूल गए थे, अतः मैंने जेठ जी की ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो वे बड़े ही सहज भाव से मुस्कुरा कर बोले, बहू अभी ये बहुत छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मरती क्या न करती। बेमन से उठकर मुझे ही पोटी साफ करनी पड़ी। पिछली कुछ घटनाओं ने जैसी उसकी हिम्मत बढ़ा दी थी, मानो मैं शेर तो वो सवा शेर। कुछ दिनों बाद छोटे जेठ जी की घर वापसी थी। मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी मैं जेठ जी के संग उसकी वापसी पक्की न कर पाई, जिसके लिए मैंने अपनी ही कम अक्ली को बहुत कोसा, पर क्या फ़ायदा। फिलहाल तो भाग्य भी उसी का साथ दे रहा था। मेरी व्यथा का तो जैसे कोई अंत ही न था। एक दिन पड़ोसी के पास सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही गई। घर वापस आकर क्या देखती हूँ, मेरे 8,000 रुपये का नया मोबाइल, जो कि मेरे पति देव ने बड़े ही प्यार से मेरे जन्मदिन के तोहफे के रूप में दिया था, टुकड़े टुकड़े हो ज़मीन पर पड़ा है। मेरी गलती बस इतनी ही थी कि मैंने उसे बेड पर छोड़ दिया था। उसकी सिम को भी उसने बुरी तरह चबा डाला था। अपने प्यारे से मोबाइल की ये हालत देखकर मेरा दिल भर आया और मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब या तो वो इस घर में रहेगी या फिर मैं। आखिर मैं इस घर की मालकिन थी और वो एक कुतिया। परंतु हे भगवान, ये मैंने क्या सोच लिया। उसे कुतिया कहने पर तो सख्त पाबंदी थी। मुझे याद है, एक बार गुस्से में मेरे मुंह से कुतिया शब्द निकलने पर मेरे ही बच्चों ने कड़ा ऐतराज़ जताया था। मम्मी, वो कुतिया नहीं है, उसका नाम एंजिल है। और मैं खिसियाकर रह गई थी। खैर, शाम को पतिदेव के घर आते ही मैंने उनके सामने अपना दाव खेला और खूब नमक मिर्च लगाकर उनकी चहेती की करतूत बताई। अच्छा, उन्होंने अपने चश्मे का कांच साफ करते हुए ऐसे कहा कि मैं आश्वस्त हो गई कि अब एंजिल की खैर नहीं। जल्दी से किचन में आकर चाय नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों कानों को कमरे में आने वाली आहट पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद चाय लेकर आई तो क्या देखती हूँ कि पतिदेव और दोनों बच्चे बड़े ही प्यार से एंजिल के साथ खेलने में मस्त है। मुझे देखिए थोड़े सब कपाते हुए बोले, मैंने अच्छे से इसकी डांट लगा दी है, अब ये तोड़फोड़ नहीं करेगी। मेरे अरमानों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। क्या ये वही शख्स है जो मुझसे जरा सा दूध उबल जाने पर भी खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आते। आज एंजिल द्वारा किए गए इतने बड़े नुकसान पर भी शांति से काम ले रहे हैं। न चाहते हुए भी बात हजम करनी पड़ी। फिर तो आए दिन हमारे घर में एंजिल द्वारा की गई तबाही के मंजर नजर आने लगे। कभी बच्चों की बारबी का सर पैर कटा हुआ मिलता तो कभी हमारी चप्पलें, बच्चों की टाई बेल्ट, यहाँ तक कि इनकी कमीज की बाहें, पिल्लो कवर, क्या क्या नहीं काटा गया जनाब। अब तो लगभग रोज ही मुझे जोर का झटका धीरे से लगता है। तब से अभी तक हमारे बीच का ये शीत युद्ध जारी है। सब कुछ मेरी नाक के नीचे हो रहा है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। अब आप ही मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि एंजिल के जुल्मों को सह कर भी जिंदा रह सकूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।